नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में, और वो है नया साल। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? और हाँ, इसका जवाब भी ज्यादातर लोगों के लिए एकदम साफ है। 1 जनवरी। दुनिया भर की तरह हमारे देश में भी ऑफिशियल तौर पर नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता है। लेकिन भारत में ये तो कहानी की बस शुरुआत है। हमारे यहाँ नए साल का मतलब सिर्फ 1 तारीख नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? आखिर भारत में इतनी सारी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस क्यों होती हैं? इसका जवाब 2 चीजों में छुपा है: हमारे अलग अलग तरह के कैलेंडर्स और हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मोटे तौर पे करीब 9 से 10 अलग अलग तरह के नए साल मनाए जाते हैं। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में हमारी डाइवर्सिटी की पूरी कहानी कह देता है। देखिए, इसका जो मेन कारण है वो है कैलेंडर्स का फर्क। हम जो जनवरी फरवरी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो चलता है सूरज के हिसाब से, लेकिन हमारे जो पारंपरिक भारतीय कैलेंडर हैं, जिन्हें हम पंचांग कहते हैं, वो सूरज और चांद दोनों की चाल का हिसाब रखते हैं। इसीलिए उन्हें लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कमाल की डाइवर्सिटी को और करीब से जानने के लिए भारत के अलग अलग नए सालों के एक छोटे से टूर पर निकलते हैं। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है लोसर से। ये त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो साल की शुरुआत में ही आ जाता है। ये त्योहार मनाया जाता है जनवरी और फरवरी के महीनों में। और कहाँ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के उन खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में। तो लोसर है क्या? असल में ये तिब्बती बौद्ध नववर्ष है। इस दौरान मोनेस्ट्रीज में खास प्रार्थनाएं होती हैं, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो पारंपरिक मास्क डांस, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मार्च और अप्रैल की ओर। ये वो समय है जब वसंत का आगमन होता है, और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। इस समय पर आप देखेंगे कि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना नया साल मना रहा होता है। महाराष्ट्र, गोवा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तक हर जगह जश्न का माहौल होता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। वहां घरों पर एक गुड़ी फहराई जाती है, जो जीत और खुशहाली का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादी के नाम से जानते हैं, और यहाँ एक बहुत ही खास डिश बनती है, उगादी पचड़ी। इसकी खासियत यह है कि इसमें 6 अलग अलग स्वाद होते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा। ये सब मिलकर जिंदगी के हर रंग, हर अनुभव को दिखाते हैं। क्या कमाल की सोच है। और अब आता है साल का वो दौर जब ऐसा लगता है कि मानो पूरा देश ही एक साथ जश्न में डूब गया हो। हम बात कर रहे हैं मिड अप्रैल की। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर पंजाब और हरियाणा में बैसाखी, केरला में विशु, पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईसाख, तमिलनाडु में पुथांडु और असम में रोंगाली बिहू। मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक साथ जश्न मना रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि हर त्योहार की अपनी एक अलग, एक खास पहचान है। जैसे बैसाखी सिर्फ फसल काटने का त्योहार नहीं, ये सिख नववर्ष भी है। केरल में विशु की शुरुआत होती है विशुकणी से, जिसका मतलब है नए साल में सबसे पहले शुभ चीजों के दर्शन करना। पश्चिम बंगाल का पोहिला बोईशाख तो संगीत और संस्कृति का उत्सव है। तमिलनाडु का पुथांडु उनके अपने सोलर कैलेंडर पर आधारित है, और असम में बिहू के लोक नृत्यों के साथ वसंत का जोरदार स्वागत किया जाता है। तो इतने सारे त्योहार, इतने सारे नाम, इन्हें देखकर एक सवाल मन में आता है। क्या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा धागा है जो इन सभी को आपस में जोड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इन सभी उत्सवों के बीच कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं। सबसे बड़ा कनेक्शन तो है खेती बाड़ी से। बैसाखी हो या बिहू, कई त्योहार फसल के चक्र से जुड़े हैं। दूसरा कनेक्शन है धर्म, जैसे उत्तर भारत का विक्रम संवत नववर्ष, जो दुनिया की रचना से जुड़ा माना जाता है। और आखिर में एक बात जो सब में कॉमन है, वो है जश्न मनाने का तरीका, खास तरह का खाना, संगीत और एक नई शुरुआत की उम्मीद। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? हम इसे कैसे समझें? अगर हम एक नज़र में देखें तो ग्रेगोरियन न्यू ईयर से लेकर लोसर तक हर त्योहार भारत के एक खास इलाके और उसकी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। और सच कहें तो यही डाइवर्सिटी, यही अनेकता ही तो भारत की असली खूबसूरती है।
तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारत में नया साल सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये तो हमारी कल्चर, हमारी खेती, हमारे धर्म और हमारे इतिहास, इन सब का एक आईना है, एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर हमारा कैलेंडर हमारी संस्कृति को कैसे डिफाइन करता है। इस पर सोचेगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।